केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का देश भर में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान संगठनों और देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा पिछले 4 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगातार धरना देकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इन कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही सैकड़ों किसान और विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने शहर के बस स्टैंड से लेकर उधम सिंह चौक तक और आसपास के बाजारों में जाकर दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील की। हालांकि भारत बंद का आह्वान पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसके चलते दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं खोली और प्रदर्शनकारियों का सहयोग किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के पंचमुखी चौक और ममेरा बाईपास चौक को बंद करके वहां रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए जोरदार नारेबाजी की। किसान मजदूर दुकानदार कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी शाह शर्म करो शर्मनाक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नदी दलाली करने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानून किसी को मंजूर नहीं है, तो फिर ये क्यों बनाए गए हैं? अगर ये तीनों कृषि कानून मौजूदा स्वरूप में लागू रहते हैं तो आने वाले दिनों में कृषि पर बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा और किसान की हालत गुलामों जैसी हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से इन तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग की। वहीं चेतावनी भी दी कि सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द नहीं किया और किसानों की मांगें नहीं मानी तो फिर देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे और मोदी सरकार को घुटनों पर लाकर ही दम लेंगे। उसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगे। आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भारत बंद का सद्दा दिता गया और ये सद्दा कोई किसी की राजनीति चमकाउण वास्ते नहीं, ये सद्दा जिहड़ा किसानी और खेती नूं बचाउण दा है, क्योंकि जिहड़े काले कानून सरकार लैके आई है उन्हां दे विरोध 'च बंद किया जा रहा है। और अज पूरे 4 महीने हो गए ने बार्डर ते किसानां नूं बैठे लखां की गिनती 'च किसान बैठे हुए ने। ये एक जन अंदोलन बन गया, पूरे वर्ल्ड के लेवल ते इस अंदोलन नूं उठाया जा रहा है। उहदे संबंध 'च असीं ऐलानाबाद जिहड़ा अज पूरी तरह बंद है। असीं दुकानदार भरावां दा बहुत तहे दिल तो असीं शुक्रिया अदा भी करते हैं कि उन्होंने अपने आप अज बाजार बंद करके किसानी नाल और मजदूर नाल दुकानदारां ने अपने लिए और आम जनता के समर्थन दे विच जिहड़ा बंद किया। असीं बहुत खुश हैं इस गल दे उत्ते, लेकिन सवाल इस गल दा है कि सरकार की करना चाहती है। मैं इनू ज़्यादा लम्मा नहीं करांगा। सवाल अज देश नूं बचाउण दा है, क्योंकि सरकार कारपोरेट घराणिਆਂ ਨੂੰ विदेशी कंपनियों ਨੂੰ देश ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ है और ਅਸੀਂ ਇਹ देश ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ देश अंग्रेज़ों ते मुगलों के कब्ज़िਆਂ 'ਚੋਂ ਛਡਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 250 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ईस्ट इंडिया कंपनी आई और एक कंपनी सी, उन्हें देश ਨੂੰ 250 साल गुलाम रखा। ये देश अज आज़ाद होया, वो अज की जनता को देश सौंप के गए ने कि देश को बचा के रखियो और देश को बचाने की किसानी नूं, खेती नूं, मजदूर नूं, रोजगार नूं, शिक्षा नूं और हैल्थ नूं ये बचाने वास्ते लड़ाई जिहड़ी है वो एक खिते की नहीं, पूरे अज वर्ल्ड लेवल ते हर नागरिक की लड़ाई बन गई है, जन अंदोलन बन चुका है। ये अंदोलन सफल होएगा जिन्ना चਿਰ सरकार काले कानून जिहड़े और रद्द नहीं करती, उन्ना चਿਰ साडे किसान बार्डरां ते भी बैठे रहणगे ते असीं भी जिहड़ा जो भी उत्तों काल आएगी उन्होंने असीं लागू करांगे। आज
बॉर्डर पर बैठे हमें 4 महीने हो गए और आज संयुक्त मोर्चे की कॉल पर हमने पूरे हिंदुस्तान में बंद है। और जिस प्रकार से कर्मचारियों ने और व्यापारियों ने जो हमें सहयोग किया, बिना कहे आज दुकानें बंद की है, उसके लिए हम उनका दुकानदारों का धन्यवाद करते हैं। और आज हमारा 5-6 जगह पर ही नहीं, पूरे भारत में हर गांव के आसपास नाका आपको मिलेगा। यहाँ भी पंचमुखी चौक में बहुत भारी तादाद में जहाँ हमने स्टेज बनाया है, यहाँ भी लोग आए हैं। लोगों का सहयोग है, लोगों के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये जन आंदोलन है, ये किसान आंदोलन नहीं, किसी वर्ग का आंदोलन नहीं, ये पूरे विश्व का आंदोलन बन गया है। इसमें व्यापारी, कर्मचारी, सारे के सारे जितने भी भाई हैं वो सारे के सारे किसान के साथ कंधे से कंधा मिला करके आज चल रहे हैं। देखिए, आज का जो ये किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो दिल्ली से कॉल आई है, उसके आह्वान पर सुबह 6 बजे से हमारे जो युवा साथी हैं वो ये अंबेडकर चौक है, मेरा रोड का चौक है, उधम सिंह चौक है और ये पुल के पास और ये पंचमुखी चौक में, यहाँ पे सुबह 6 बजे से हमारे जो साथी हैं उन्होंने ये रोड अपने जाम कर रखे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। संयुक्त मोर्चे की कॉल है, ऑल इंडिया बंद की कॉल है, चक्का जाम की कॉल है, उसके आधार पे ही हम जो काम कर रहे हैं उनकी कॉल के आधार पे काम कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक या बस स्टैंड? बिल्कुल 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 जी, रेलवे ट्रैक पे भी अभी जाएंगे, उनको पहले मिलके भी आए हैं हम और अब आज भी जाएंगे स्टेशन पे। और बसों का तो पूर्ण रूप से बंद ही है, हम रोड ही जाम कर रखे जब हमने। बंद के दौरान अनाज मंडी में कामकाज ठप रहा, वहीं सड़कों पर रोडवेज की बसें और यातायात के अन्य साधन भी नहीं दिखे। बंद के चलते सभी निजी स्कूल भी बंद रहे। हालांकि बंद के दौरान अस्पताल और दवा की दुकानों को खुला रखा गया था, जिससे आज का यह भारत बंद एलनाबाद में पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सफल रहा। इस बंद के दौरान कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस के डीएसपी जगत सिंह, थाना प्रभारी ओम प्रकाश बिश्नोई और अन्य पुलिस जवान दिन भर बाजारों में तैनात रहे। प्रदर्शनकारी किसानों ने इस किसान आंदोलन में साथ देने और बंद को सफल बनाने में सहयोग देने पर सभी दुकानदारों का आभार भी जताया। आज जो भारत बंद है, इसमें पुलिस प्रशासन की किस प्रकार की तैयारियां हैं ताकि कोई असामाजिक गतिविधि ना हो पाए? सभी चौकों पर पुलिस लगाई हुई है, मोबाइल भी अलग से है और एक रोडवेज की बस और एम्बुलेंस, सब कुछ सारी जगह प्रबंध पुख्ता किए हुए हैं। हम किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी अलग से लगे हुए हैं और सारे शहर में हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर पॉइंट पे हमारी निगाह है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। शहर में पूरी शांति है, इलाके में सारे में शांति है।